मैं डॉक्टर कन्हैया राय, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एएस कॉलेज विक्रमगंज। आज मैं बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज पूरी दुनिया आर्थिक विकास की समस्या से जूझ रही है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दुनिया के देश आर्थिक विकास की गति को तेज करना चाह रहे हैं। आज जो विकसित कहे जाने वाले देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या जापान हो, इन देशों के आर्थिक विकास के इतिहास पर यदि हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि इन देशों ने पूंजी निर्माण की दर को ऊंची करके आर्थिक विकास की दर को ऊंचा करने में सफलता हासिल की है। अर्थात स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी देश को अपनी विकास दर को बढ़ाना है, अपनी विकास दर को ऊंचा रख करके आर्थिक विकास की गति को तेज करना है, तो उन देशों को पूंजी निर्माण की दर को निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। आज जो अल्प विकसित कहे जाने वाले देश हैं या जो पिछड़े हुए देश हैं, वो इसलिए पिछड़े हुए हैं कि उन देशों में पूंजी निर्माण की दर बहुत ही नीची है और नीची पूंजी निर्माण की दर होने के कारण वे अपने आर्थिक विकास की दर को ऊंचा रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्रोफेसर आर्थर लेविस आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण को महत्वपूर्ण बताते हुए लिखा है कि आर्थिक विकास पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की केंद्रीय समस्या है। अर्थात आर्थिक विकास करना है, कोई भी देश आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, आर्थिक विकास की दर को ऊंचा रखना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसे पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना होगा। प्रोफेसर नर्कसे का मानना है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी, बेरोजगारी और आय वितरण में विषमता की गंभीर समस्या देखने को मिलती है। और ये जो समस्याएं हैं, गरीबी की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो या आय विषमता की समस्या हो, ये सामाजिक समस्या है और किसी भी ऐसी सामाजिक समस्याएं किसी भी देश के माथे पर कलंक का टीका है। तो प्रोफेसर नर्कसे ने लिखा कि प्रोफेसर नर्कसे ने पूंजी निर्माण को महत्वपूर्ण घटक मानते हुए लिखा है कि अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण के द्वारा गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। आज प्रायः अर्थशास्त्रियों द्वारा एक स्वर से स्वीकार किया जाने लगा है कि अगर किसी देश को आर्थिक विकास करना है तो निश्चित रूप से उसे पूंजी निर्माण की दर को ऊंचा रखना ही होगा। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है। आर्थिक विकास के निर्धारकों में पूंजी निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जो किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। अर्थात पूंजी निर्माण क्यों आवश्यक है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट है आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण होने का, वो ये है बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आज वही देश आर्थिक विकास की गति को तेज रखने में सफल हो सकते हैं या हुए हैं जिन्होंने बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास किया है। बड़े पैमाने के उद्योगों को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज के अंतर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग,
कोयला उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग और भारी इंजीनियरिंग उद्योग। दूसरे वर्ग में हम कंज्यूमर्स गुड्स इंडस्ट्रीज़ को शामिल करते हैं। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसके अंतर्गत चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग एवं कागज उद्योग को सम्मिलित करते हैं। तो ये जो आधारभूत उद्योग हैं, इन उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि पूंजी नहीं है तो यदि देश में पूंजी उपलब्ध नहीं है तो इन उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन उद्योगों के विकास के लिए पूंजी निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि पूंजी निर्माण के द्वारा इन उद्योगों का बड़े पैमाने के उद्योगों का हम विकास कर सकते हैं और बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के द्वारा फिर आर्थिक विकास की दर को ऊंची रखने में सफल हो सकते हैं। तो पहला बिंदु है कि पूंजी निर्माण इसलिए आवश्यक है कि देश में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास करना है। दूसरा इसका महत्व इस बात को लेकर के है, भारी इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। भारी उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास की गति को तेज करने में सहायक होते हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत हम चीनी के उत्पादन में काम आने वाली मशीनों, सूती वस्त्र उद्योग में काम आने वाली मशीनें, या इसी तरह से रेलवे वैगन बनाने वाले कारखाने, ट्रक बनाने वाले कारखाने, मोटर वाहन बनाने वाले कारखाने, या स्वचालित विद्युत पंप, डीजल इंजन्स, ये जिन कारखानों में बनते हैं उनको हम हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल, स्कूटर्स या सड़क निर्माण में काम आने वाले जो मशीन एवं उपकरण हैं जैसे रोड रोलर इत्यादि। इसी तरह से ब्रिज बनाने में जो काम आने वाले जो मशीन हैं, इन मशीनों का जहां उत्पादन कारखानों में उत्पादन होता है उनको हम हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज या कहते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम कृषि क्षेत्र को देखते हैं तो कृषि क्षेत्र में भी बहुत से मशीनों एवं उपकरणों का प्रयोग होता है। ये मशीन एवं उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ये जिन कारखानों में इनका उत्पादन होता है उनको भी हम हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत रखते हैं। तो देश का यदि आर्थिक विकास तेज करना है तो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनका विकास करना होगा। उनका विकास अगर होता है तो कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, पूंजी निर्माण बढ़ेगा और फिर जो है वो आर्थिक विकास की गति जो है वो तेज हो सकेगी। तो दूसरा बिंदु जो था कि हैवी इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास करके आर्थिक विकास की दर को ऊंचा किया जा सकता है और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का विकास तब संभव है जब पूंजी निर्माण हो, जब पूंजी निर्माण की दर ऊंची हो। तीसरा जो बिंदु है वो है उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या चाहे कृषि क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में उन्नत किस्म के मशीनों एवं उपकरणों की ज़रूरत होती है। हमें कृषि क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, ऐसे मशीनों को लगाने की ज़रूरत होती है जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो। अल्प विकसित देश जो हैं या पिछड़े हुए देश हैं जो पुरानी तकनीक के सहायता से या पुराने घिसे पिटे मशीनों की सहायता से, उपकरणों की सहायता से उत्पादन कार्य करते हैं, इसलिए उन देशों में उत्पादकता जो है वो कम है। लेकिन यदि हमें उत्पादकता की दर को बढ़ाना है तो हमें अप टू डेट तकनीक को प्रयोग में लाना होगा। उत्पादन के जो नए तरीके हैं
उत्पादन की जो नई विधियां हैं, उत्पादन के जो नए मशीन्स हैं, उनको टूल्स हैं, उनको उपयोग में लाना होगा। और इसके लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी के अभाव में इनका प्रयोग उन्नत किस्म के आधुनिक तकनीक का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आधुनिक तकनीक को अपनाना है तो आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों को लगाना होगा, और आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों को खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के ये आपको आधुनिक तकनीक को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस कारण भी जो पूंजी निर्माण है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और ये आधुनिक तकनीक है आर्थिक विकास को बढ़ाने में, आर्थिक विकास की गति को तेज करने में निश्चित रूप से सहायक होते हैं। इसलिए इनके उपयोग को यदि हमें बढ़ाना है तो हमें पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना होगा। एक अगला बिंदु महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए भी पूंजी निर्माण की आवश्यकता होती है। यह सत्य है कि आर्थिक विकास के लिए देश में प्राकृतिक संसाधनों का होना आवश्यक है, लेकिन केवल प्राकृतिक संसाधनों के होने से ही हम आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि पूंजी की मात्रा देश में उपलब्ध है, पर्याप्त पूंजी की मात्रा उपलब्ध है, तब देश जो है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने में सफल हो पाता है, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाता है, और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग से आर्थिक विकास की गति जो है उसको तेज करने में मदद मिलती है। ये सही है कि कुछ देशों ने आर्थिक संसाधनों के अभाव में भी आर्थिक विकास की गति को तेज रखने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का होना बहुत ही जरूरी है। एक अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए भी पूंजी निर्माण आवश्यक है। यदि कोई भी देश अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाहता है, अर्थात कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना है या औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादकता को बढ़ाना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसे विनियोग का सहारा लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का सहारा लेना पड़ता है। विनियोग के द्वारा ही उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, और विनियोग के लिए आवश्यक है कि देश में पर्याप्त पूंजी निर्माण की दर हो, पर्याप्त मात्रा में पूंजी निर्माण हो। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी का विनियोग करना पड़ता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो। पूंजी का जब विनियोग होता है तब अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। रोजगार के अवसर खुलने से लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, उनकी आय बढ़ती है, और इसका अंतिम परिणाम होता है कि आय बढ़ने से उनके रहन सहन के स्तर में सुधार होता है, उनका जीवन स्तर सुधरता है। उनके जीवन स्तर में सुधार होने से उनका उनकी उपभोग शक्ति है, उपभोग क्षमता है, वो बढ़ती है। उपभोग क्षमता बढ़ने से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, और कार्य क्षमता बढ़ने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, यदि श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना है तो विनियोग के नए अवसरों तो उत्पादन के या नए क्षेत्रों में विनियोग करना होगा, और विनियोग करके श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। और इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पूंजी निर्माण से ही विनियोग संभव है, और विनियोग के द्वारा ही उत्पादकता बढ़ेगी। विनियोग से उत्पादकता बढ़ती है तो कुल मिलाकर देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, देश आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज में सफल हो सकेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त है, और पूंजी विकास
और पूंजी निर्माण जो है वह आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इसके बिना हम आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, चाहे देश वो विकसित देश हो या अर्धविकसित देश हो। तो आज हमने आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का कितना महत्वपूर्ण स्थान है उस पर चर्चा किया है, और ये लेक्चर का पहला पार्ट है। फिर कैपिटल फॉर्मेशन एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर दूसरा लेक्चर भी डिलीवर किया जाएगा। मुझे विश्वास है ये जो वीडियो लेक्चर डिलीवर हुआ है हमारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और इसका लाभ उन्हें मिलेगा। थैंक यू।